राधे राधे दोस्तों आपने हमेशा लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कांटेदार वृक्ष और दूध वाले पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आज हम यहाँ ऐसे दो वृक्षों की पौराणिक कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्हें घर में लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ समी वृक्ष, जिसे खेजड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक कांटे वाला वृक्ष है। दूसरा वृक्ष है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वह है मदार, अर्थात सफ़ेद अकाव का वृक्ष, जिसमें से दूध निकलता है। दोस्तों, समी और मंदार हिंदू सनातनियों के एक पवित्र एवं पूजनीय वृक्ष हैं। गणपति और शिव की आराधना तो इनके साथ ही पूर्ण माने जाते हैं। इसका कारण समी और मंदार को विघ्नहर्ता गणेश से प्राप्त एक वरदान है, जिसकी चर्चा गणेश पुराण के क्रीड़ा कांड में वर्णित कथा में की गई है। अब मैं आपको इन दोनों वृक्षों की कथा सुनाते हैं। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने उनका यथोचित स्वागत किया। वार्तालाप के क्रम से इंद्र ने मुनि से और ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। नारद मुनि ने शहर इस प्रकार कथा सुनाई। एक समय में मालवा में औरव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण हुए, जिनका तेज वेदों के ज्ञान से सूर्य के समान प्रतीत था। उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम समी रखा गया। ऋषि समी को बहुत ही स्नेह किया करते थे। जब वे 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने समी का विवाह धौम ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था, अतः विवाह के पश्चात समी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने पुनः शौनक के आश्रम चला गया। जब मंदार और समी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए तब मंदार अपने ससुराल गया और समी को विदा कराकर पुनः शौनक के आश्रम की ओर वापस चला। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भुषुंडी का आश्रम पड़ता था, जो गणपति के अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिन्होंने ऋषि को ये वरदान दिया था कि गणेश की तरह ऋषि भुषुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब समी और मंदार भुषुंडी के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें गणेश की तरह सूंड निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रुद्ध हुए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष कि जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता, और समी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों पश्चात भी जब समी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुँचे तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वे समी के पिता गौरव के घर गए। वहाँ उन्हें न पाकर ऋषि द्वय खोजते हुए भुषुंडी के आश्रम पर आए, जहाँ उन्हें सारे वृत्तांत की जानकारी हुई। उन्होंने भुषुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया, किंतु भुषुंडी ने इससे अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ हो प्रकट हुए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने समी और मंदार से साप युक्त कर पुनः पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा, किंतु गणेश अपने प्रिय भक्त भुषुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, अतः ये वरदान देने से मना कर दिया। परंतु बदले में ये वरदान दिया कि दोनों व्रत तीनों लोक में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं उनकी पूजा बिना इनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं माने जाएंगे। यह कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरों ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया, क्योंकि वो अपने बेटी दामाद का दुख नहीं देख सकते थे। उनका तेज अग्नि रूप में समी पेड़ के तने में स्थिर हुआ। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरों की कथा सुनाई। इसलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले समी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुतियाँ डाली जाती हैं। बिना मंदार और पुष्प और समी पत्रों के शिव और गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। समी वृक्ष का प्रसंग महाभारत में भी आता है। जब पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास प्रारंभ किया तो उन्होंने अपने भेष
भेष और नाम बदले थे तथा अपने अस्त्र शस्त्र विराटनगर के बाहर शमशान में एक बड़े समी वृक्ष के अंदर ही छिपाया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के पहले समी वृक्ष के सामने शीश नवाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। बाद में लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने समी पूजन किया था। तभी से समी के वृक्ष की पूजा का प्रचलन चल रहा है। यह भी कहा जाता है कि लंका से विजयी होकर जब राम अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने लोगों को स्वर्ण दिया था। इसी के प्रतीक रूप में दशहरे पर खास तौर पे से सोना चांदी के रूप में समी की पत्तियां बांटी जाती हैं। कुछ लोग खेजड़ी के वृक्ष के पत्ते भी बांटते हैं जिन्हें सोनापत्ती कहते हैं। कहते हैं मंदार सफ़ेद औकड़ा का पेड़ यदि 21 वर्ष का हो जाता है तो जो उसकी जड़ है उसमें गणेश जी की प्रतिमा आ जाती है, किसी न किसी रूप में प्रतिमा आ जाती है और उसकी प्रतिमा की पूजा करने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और सुख समृद्धि आती है। वहाँ पर रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी विराजते हैं। मंदार जड़ से बने हुए गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और इससे आपके घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ रहेंगी। ये थी मंदार और शमी पत्र की पौराणिक और मार्मिक कथा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।